नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। और आज के खास कृषि कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिट्टी की सेहत के बारे में, क्योंकि अच्छी मिट्टी होगी तो तभी अच्छी फसल होगी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुज्ञाता शिवहरे, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के मृदा विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। सुज्ञाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू सोनम जी। पहला सवाल, मृदा विभाग क्या काम करता है? सोनम जी, मृदा विभाग का मेन कार्य उद्देश्य ये है कि मृदा की जांच करना और हमारी मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसे बढ़ाए रखना, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता मृदा की बढ़े। और आप जानते हैं कि दिन पे दिन हमारे यहाँ जो लैंड है, जो उपजाऊ खेत है, वो कम होते जा रहा है। तो उसको हम कैसे कम जगह पे ज़्यादा उत्पादन कर सकें, वो कार्य मृदा विभाग का करता है। ठीक है, किसान के लिए मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? मृदा जांच के बहुत सारे फायदे हैं और उन फायदों में कुछ ये है कि हमें ये पता चलता है कि मृदा की जो पीएच मान है वो क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अगर अम्लीय है तो हम उसका सुधार करें, उसमें चूना और बाकी अलग अलग चीज़ें डाल के। और अगर क्षारीय है तो फिर उसमें हम जिप्सम और जैविक खादों का उपयोग करके हम उसको सुधार करके उसे उदासीन बनाएं, ताकि उदासीन मृदा में ही पोषक तत्व की अधिक मात्रा और सही मात्रा होती है। ठीक है, मिट्टी की जांच ना कराने से किसान को क्या नुकसान हो सकता है? मिट्टी की जांच अगर हम नहीं कराते हैं तो हमारा उत्पादन घटता है, हमारी जो फसल है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमें ये पता नहीं रहता कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व की अधिकता है। हर चीज़ का एक न्यूनतम मात्रा, सही मात्रा जो अपन बोलते हैं, वो ज़रूरी होता है। जैसे तो उसी के लिए हमें मृदा की जांच करें, और अगर हम नहीं करते हैं तो फसल में हानि होती है, उससे हमारा उत्पादन घटता है और लागत भी बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम जो फर्टाइल लैंड है उसकी हम कम हो जाएगी, उसकी दर जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, मिट्टी की जांच कितने समय में एक बार करानी चाहिए? वैसे तो मिट्टी की जांच साल में एक, अगर आप कराना चाहें तो साल में एक बार, खरीफ के पहले, जैसे जिसे हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु के पहले करा लें। और नहीं तो हमें हर बुआई के पहले, रबी और खरीफ या जायद आप अगर ले रहे हैं, सक्षम है तो किसान, तो हर बुआई के पहले आप एक बार मृदा की जांच करा लें, ताकि आप उसमें सही मात्रा जो उर्वरक की है वो उपलब्ध करा सके और आपका जो लागत है वो कम हो और उत्पादन बढ़े। किसान मृदा जांच के लिए सैंपल कैसे और कहाँ जमा करें? किसान मृदा जांच के लिए सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं। उनमें से एक कदम ये है कि निःशुल्क मृदा परीक्षण केंद्र जो सरकार ने खोले हैं हर ब्लॉक में, वो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, या किसान जाके अपना नमूना, मृदा का जो नमूना है वो उनको दे दें और वहाँ से उनको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड हो जाए। और मृदा नमूना देने से पहले जो है कि किस तरह से मृदा का नमूना एकत्रित करें, उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी भी छायादार जगह से मृदा ना इकट्ठा करें। एक बड़े अगर हमारा खेत है 4 एकड़ का, 5 एकड़ का, तो इसमें से कम 10 से 15 जगह से हम मृदा की नमूना इकट्ठा करें, उसे एक जगह छांव में रखें, फिर उसको कम से कम 1 किलो के आसपास या आधा किलो के आसपास उसका नमूना एकत्रित करके फिर हम उसको, उस नमूने को कोई भी आसपास वाले किसान विज्ञान केंद्र हो गया आपका, या आपका हो गया सरकार के द्वारा खुले हुए मृदा परीक्षण कार्य केंद्र, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और अपने AKS में भी आप ये सुविधा उपलब्ध है, तो आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं जो आसपास के हैं। ठीक है, आजकल मिट्टी की उर्वरता कम होने का मुख्य कारण क्या है?
मृदा की उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। और ये कुछ पल के लिए, जैसे 1 साल के लिए आपको बहुत अच्छा फसल देगा, अच्छी आपकी पैदावार करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, बट बाद में आपको बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ेगा मृदा पर, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता कम होगी, है ना। और जो सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है, जैसे केंचुए हैं, आजकल खेतों में कम मिल रहे हैं। पोषक जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं, है ना, उनकी भी मात्रा दिन पे दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हम उसमें, उनकी जो सेल है बहुत कमज़ोर होती है, और उसमें हम अगर रासायनिक खाद डालेंगे तो वो जल जाएगी और वो नष्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और यही खाद हो गई, रासायनिक खाद हो गई, रासायनिक कीटनाशक हो गए, इनका कम से कम उपयोग करें। और मृदा में जो प्रदूषण हो रहा है वह इन्हीं कारणों से हो रहा है, उसको कम करें और अपनी खेत को बचाएं। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए किसान क्या क्या उपाय अपना सकते हैं? मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हमें जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करना, जैविक कीटनाशक जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये अपने जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ AKS है, यहाँ पे भी जैविक खादों का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, बन रही हैं और ये सेल में भी जा रही हैं, तो इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करना, है ना, उससे हमारी जो मृदा की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, लागत कम होगी, क्योंकि हमें अपने खेत हैं, हमें जो जानवर हैं खेतों में हम यूज़ करते हैं, है ना, तो उन सब को हम, जो उनका मल है, उनका मूत्र है, उसको हम इकट्ठा करके, उसको सड़ा के फिर हम उसका यूज़ करें, तो हमारी लागत कम हो रही है। और उन जानवरों से हमें दूध मिलता है ना, वो हमारे लिए हर चीज़ों में लाभकारी हैं, तो उनका उपयोग करना ही हमारे लिए बेहतर है, और इससे हमारी मृदा की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। जी, सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए कैसे लाभकारी है? सरकार ने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई है, इसमें निःशुल्क, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, निःशुल्क मृदा जांच जो हर ब्लॉक में अब उपस्थित कर सकता है किसान, तो अवेलेबल है, उसमें जाके अपना नमूना इकट्ठा करें। और इससे हमें यही पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम है और कौन सी फसल हम लगा रहे हैं। किसानों को ये भी ज्ञात होगा कि इस सीज़न में या इस तरह की मृदा में हमें किस तरह की फसल लगानी चाहिए, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र या खाद डालनी चाहिए, उसका ज्ञान होगा, कितनी मात्रा डालनी चाहिए। तो उससे हमारा जो किसान है वो एक तो संपन्न रहेगा कि उसकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी, जो किसान है उसकी फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, उसकी मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और उसकी लागत भी कम लगेगी। ठीक है, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मिट्टी है तो खेती है, और इसी से हमें अन्न मिलता है, तो इसका संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि जो मृदा प्रदूषण है, जो कि रासायनिक चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग करने से हो रहा है, उसको हमें कम करना चाहिए। और अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी अच्छी रहेगी, है ना। तो हमें सतना वासियों से मेरा ये है पैगाम, करना होगा मृदा संरक्षण का हमें नेक काम, जिससे होगा हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण। मृदा को संरक्षित करिए, मृदा में रासायनिक खादों का उपयोग कम करिए, जैविक चीज़ों का उपयोग करिए और मृदा को फलीभूत करिए, जैविक चीज़ों को डाल के उसका अधिक से अधिक उपयोग करके, रासायनिक चीज़ों को कम उपयोग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अहम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों याद रखिए, स्वस्थ मिट्टी होगी तभी समृद्ध खेती होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।